साहिली और सचिन अजीत भाव के यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ साहिली उन्हें टेंडर सौंपती है और दोनों वहीं बैठते हैं जबकि अजीत भाव टेंडर देख रहे होते हैं। साहिली थोड़ी झिझक के साथ कहती है कि उसने पहली बार टेंडर बनाया है और उसे नहीं पता ये कैसा होगा, जिस पर अजीत भाव उसे आश्वासन देते हैं कि वो चिंता न करें और कॉमेडी से खुद बात करेंगे। इसी दौरान साहिली अपने मोबाइल पर कुछ डिज़ाइंस भी दिखाती है जो उसने तैयार किए हैं, जिनकी सचिन भी तारीफ करता है और अजीत भाव देखते ही कह उठते हैं कि यह तो बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं और पूछते हैं क्या ये सच में साहिली ने बनाए हैं। उनकी तारीफ से साहिली के चेहरे पर खुशी आ जाती है और सचिन भी उसे देखता है। अजीत भाव वादा करते हैं कि वो इन डिज़ाइंस के बारे में लोगों से बात जरूर करेंगे और थोड़ी देर के लिए वहां से चले जाते हैं। इस बीच साहिली और सचिन आपस में बात करते हैं कि यह काम उसे ही मिलेगा, जिस पर सचिन कहता है कि वो फिक्र न करे। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, सच में आपके डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ एक लड़की खड़ी होती है। सचिन और साहिली खड़े हो जाते हैं और वो लड़की खुद को मेघना जोशी बताती है, जो एक इवेंट कंपनी चलाती है और हाथ मिलाने के लिए साहिली की ओर हाथ बढ़ाती है। मेघना बताती है कि उसने पहले बहुत से फ्लोरिस्ट को असिस्ट किया है, लेकिन अब अपनी खुद की इवेंट कंपनी शुरू की है और यह उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट है। उसे 200 फूलों की मालाएं बनवानी हैं, लेकिन उसने जिन भी फूल वालों से बात की, कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ और वो यहाँ अजीत भाव से मदद मांगने आई थी, जिन्होंने साहिली का नाम सुझाया। सचिन धीरे से साहिली से कहता है कि उसके पास पहले से ही बहुत काम है, यह नया काम मत ले वरना मुश्किल हो जाएगी। साहिली भी पहले यही सोचती है कि उसके पास समय नहीं है, लेकिन मेघना की बातें कि यह उसका पहला प्रोजेक्ट है, अगर यह फेल हुआ तो उसके सपनों के पंख कट जाएंगे, सुनकर साहिली भावुक हो जाती है। सचिन मना करता है, लेकिन अंत में साहिली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। मेघना उसे पैसे और अपना कार्ड देती है, साथ ही साहिली का नंबर भी लेती है और धन्यवाद कहकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अजीत भाव लौटते हैं और साहिली के मदद करने के फैसले की सराहना करते हैं, साथ ही कहते हैं कि वो चाहते हैं कि यह टेंडर साहिली को ही मिले। दोनों वहां से चले जाते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ चिट्टी रोशनी से कहता है कि जब तक वो उसे वीडियो नहीं देगी उसका काम नहीं होगा। रोशनी कहती है कि वो वीडियो देगी और कोशिश कर रही है। तभी पीछे से तेजस आकर पूछता है कि वो क्या कोशिश कर रही है। रोशनी फोन पर बहाना बनाते हुए कहती है कि वो पार्लर आने की कोशिश कर रही थी। चिट्टी को उसकी बात समझ में नहीं आती। तेजस दोबारा पूछता है तो रोशनी जानबूझकर उसका ध्यान सचिन और साहिली की तरफ खींचते हुए कहती है कि देखो, कुछ लोग टेंडर के पीछे भाग रहे हैं और बिजनेस के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। तेजस कहता है कि वो छोड़ दे, उसने कुछ सोचा है, जिस पर रोशनी पूछती है कि कहीं उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। तेजस कहता है कि नहीं, उसके दिमाग में अच्छा आइडिया है। रोशनी कहती है ठीक है और पार्लर जाने लगती है, लेकिन तेजस उसे रोकता है और कहता है कि वो टेंशन न ले। रोशनी कहती है कि वो उसके लिए टेंशन में रहती है और वहां से चली जाती है, जबकि तेजस सोचता है कि अब वो क्या करने वाला है। उधर परेश सोफे पर बैठा मोबाइल में कुछ कर रहा होता है और रेणुका घर में इधर उधर घूम रही होती है। सोच रही होती है कि साहिली अभी तक नहीं आई, रात का खाना कौन बनाएगा। परेश मजाक में कहता है कि बाकी लोग बना देंगे या वो तेजस्वी और आकाश से कह देगा होटल से मंगवा ले। होटल का नाम सुनकर रेणुका को याद आता है कि पिछली बार बाहर का खाना खाने से उसे एसिडिटी हो गई थी, इसलिए वो मना कर देती है। परेश पुराने दिनों की याद दिलाता है जब वे दोनों मिलकर खाना बनाते थे। रेणुका भी हंसते हुए कहती है कि तब वो स्टेशन से जल्दी आ जाता था मदद के लिए और शुरुआत में उसका खाना अच्छा नहीं होता था, लेकिन बाद में उसने अच्छा बनाना सीख लिया था। परेश कहता है कि चलो आज वही करते हैं, लेकिन रेणुका कहती है कि बहू आने पर क्या कहेगी। परेश कहता है कि वो तो अपने जवानी के दिनों में चला गया है और अब खुद खाना बनाएगा। वो किचन में जाता है, उम्मीद करता है कि रेणुका पीछे पीछे आएगी, लेकिन जब वो नहीं आती तो वो कुकर के डब्बे पर बेलन मारकर जोर जोर से आवाज करने लगता है ताकि रेणुका को मजबूर होकर आना पड़े। आखिरकार रेणुका परेशान होकर किचन में आती है और देखती है कि परेश डब्बे को बेलन से मार रहा है। वो पूछती है कि यह क्या कर रहा है, तो परेश कहता है कि यह खुल नहीं रहा, इसलिए। रेणुका कहती है कि ऐसे नहीं, रुको मैं बताती हूँ, और फिर पूछती है कि क्या बनाना है, जिस पर परेश कहता है कि तू वैसे ही आलू बिरयानी बना जैसे पहले बनाती थी। वो कहती है कि वो तो बच्चों के लिए उनका पेट भरे इसलिए मैं बनाती थी। तभी परेश कहता है फिर इस बार तो अंडा बिरयानी बनाते हैं, और फिर वो दोनों मिलकर बिरयानी बनाते हैं, दोनों साथ में बनाते हैं और पूरे मजे लेते हैं।
परेश कहता है मुझे चखने दो ना। वो कहती है रुको रुको, ठंडा तो होने दो। फिर वो उसे बाउल में देती है चखने के लिए। इतने में सचिन और साहिली आते हैं। साहिली बोलती है सचिन लेट हो गया है, खाना बनाना है। वो कहती है रुक न, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है। तभी सचिन को बिरयानी की खुशबू आती है और वो किचन की तरफ साहिली के साथ बढ़ता है। तभी रेणुका और परेश आते हैं। रेणुका बोलती है आ गई महारानी, अब क्या बनाना है। मैंने बना लिया है। परेश पीछे से इशारा करता है कि छोड़ दे, सब खाना बन गया है। फिर रेणुका कहती है कि मैं जाती हूँ, रायता बनाना बाकी है, वो तो बना लेगी ना, उतना तो करेगी। और परेश के हाथ में अंडा बिरयानी होती है। सचिन कहता है बाबा मुझे भी देना, और एक निवाला खाकर कहता है कितना अच्छा बिरयानी है, बचपन की आलू बिरयानी जैसी है। रेणुका ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि सचिन रेणुका की तारीफ कर रहा होता है। ये देखकर सचिन को पुराने पल याद आते हैं और रेणुका भी चौंक जाती है कि सचिन उसकी तारीफ कर रहा है। सचिन कहता है और खिलाना, अगर ये मुझे जहर भी देगी तो मैं खाने को तैयार हूँ। ये सुनकर रेणुका भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साहिली सोचती है कि जिस दिन सचिन ने कहा था कि आय का प्यार क्या होता है मैंने देखा नहीं, आज वो देख रही है। रेणुका खुश होकर साहिली को देखती है लेकिन जानबूझकर कहती है कोई बात नहीं, मैं रायता बना देती हूँ, और किचन में चली जाती है। परेश कहता है उसने कहा ना तू मत कर तो करने दे, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। रात को साहिली फूलों की माला का ऑर्डर बना रही होती है। तभी सचिन आकर जानबूझकर उसके कंधे पर मारता है और छुप जाता है। साहिली कहती है सचिन मैं काम कर रही हूँ, और कहती है कि मैं तुम्हारी आहट भी पहचान सकती हूँ। सचिन छेड़ते हुए कहता है तू तो सुपरवुमन है, और फिर रोमांटिक हो जाता है। फूल उसके ऊपर फेंकता है। साहिली भी गेंदा के फूल उस पर फेंकती है। दोनों का मी टाइम शुरू हो जाता है। सचिन पूछता है तू इतना काम क्यों ले रही है। वो कहती है मैं कर लूंगी। सचिन कहता है सिर्फ पैसों के लिए नहीं ना। वो कहती है हाँ, मैं खुद को उसमें देख रही थी, जैसे किसी ने मेरी मदद की वैसे मैं भी उसकी मदद करना चाहती हूँ ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। सचिन मदद करता है, फूल देता है, पैकिंग करता है, लेकिन माला बनाते समय साहिली की उंगली में पिन लग जाती है और खून आता है। सचिन तुरंत बैंडेज करता है। बाद में साहिली एक शादी में जाती है। वहाँ लोग उसकी माला को घटिया कहकर पैसे बर्बाद बताकर डांटते हैं। वो मौका मांगती है, लेकिन तभी रेणुका आकर ताने मारती है कि ठेला ही संभाल, बिजनेस वूमन बनने का तेरे बस का नहीं। साहिली रो रही होती है। तभी सचिन आता है और कहता है मैंने पहले ही कहा था मत कर, फिर चला जाता है। अचानक ये सब साहिली का सपना निकलता है। वो उठती है और सचिन उसे पूछता है क्यों रो रही है, चल चाय पीते हैं। तभी गलती से उसका पैर गिलास पर लगता है और वो टूट जाता है। साहिली चौंक जाती है। रेणुका की आवाज आती है बाल गोपाल के लिए लड्डू बनाने हैं, और वो चली जाती है। सचिन हंसते हुए कहता है शुरू हो गया इसका। इधर रेणुका तैयारी देख रही होती है। तेजस आता है और पूछता है रोशनी कहाँ है। वो कहती है नहीं पता। रोशनी ऑटो से उतरती है और शिखा से फोन पर बात करते हुए खुश होती है। सचिन को साहिली नाश्ता देती है। वो पूछता है तूने खाया। वो कहती है उपवास है। तो सचिन कहता है मैं भी नहीं करूँगा। साहिली मना करती है। रिया और आकाश ये सुन लेते हैं। तभी तेजस पूछता है रोशनी कहाँ हो, और सब उसे देखते हैं। फिर रोशनी आती है और कहती है मैं यही हूँ। सचिन कहता है अच्छा तेरा नेटवर्क आ गया, और मजाक में सिम कार्ड चेक करने को कहता है। रोशनी भड़क जाती है। रेणुका पूछती है कहाँ गई थी। रोशनी कहती है मंदिर गई थी, प्रसाद और सिंदूर लाई हूँ, और जानबूझकर रेणुका को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। वो कहती है बाबा ने कहा था आपका दिन अच्छा जाएगा। ये सुनकर रेणुका खुश हो जाती है, लेकिन सचिन और रिया को उस पर शक होता है। रोशनी फिर कहती है सबका अच्छा होगा, लेकिन साहिली का नहीं, जिससे साहिली का कॉन्फिडेंस गिराने की कोशिश होती है। साहिली सोच में पड़ जाती है। उसे सुबह आया सपना याद आता है और सोचती है कहीं वो सच तो नहीं हो जाएगा।